हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, जैसा कि हमने बताया हमारी सीरीज चल रही है 1 to 9 मित्र और शत्रु नंबर। तो मित्र और शत्रु नंबर में पहले हमने बताया आपको सूर्य के मित्र और शत्रु और पर्सनल ईयर। अब आपको बता रहे हैं आज 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर किसका? चंद्रमा का। और चंद्रमा कौन है? रानी। तो चंद्रमा के मित्र नंबर, शत्रु नंबर और पर्सनल ईयर। और मित्र शत्रु से आप क्या लाभ ले सकते हैं? मित्र शत्रु से ले सकते हैं आप कहाँ पर शादी करनी, किस नंबर से, और कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, टोटल वह प्रॉपर्टी कितने नंबर है, मकान नंबर कितने पर आपको अच्छा रहेगा, और आपका नाम कितने पर होना चाहिए। इससे आपको मित्र और शत्रु नंबर के लाभ उठा सकते हैं। अपना, अपने परिवार का, अपने मिलने वालों का, सभी का मित्र और शत्रु नंबर निकालें और चेक करें। इसके अलावा पर्सनल ईयर का क्या मतलब होता है? पर्सनल ईयर से मतलब होता है ये साल जो भी चलती हैं वो लगातार 1 से 9 पर आती हैं। तो कब हमको चलना है, कब रुकना है, कब दौड़ना है, तो ये पर्सनल ईयर हमको बताती है। तो ये हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में, 2 नंबर के बारे में। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 20 और 29, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप अपनी और अपने मिलने वालों के लिए इसको शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगे वीडियो, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन। साथियों हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आती है तो पेड सेवा का लाभ ले सकते हैं। इस पर हम बहुत मिनिमम फीस लेते हैं आपसे, और बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। एक पेपर पर लिख करके उसका फ़ोटो डालते हैं, और जो पेपर पर लिखकर हमने आपको भेजा है उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं। उस ऑडियो को 2-3 बार आप सुनेंगे तो अपनी क्या, अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें देते हैं। हमारे 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। साथियों, मूलांक 2, मित्र और शत्रु, मूलांक 2 के डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29। और 2 नंबर किसको रूल का? चंद्रमा। चंद्रमा कौन? रानी। अब साथियों जैसा कि आपने सुना होगा चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी कहानी, बहुत सारे गाने, बहुत सारी स्टोरी है। 14वीं का चांद है तू। तो चंद्रमा जब बढ़ता है तो ये लोग के इमोशन बढ़ते हैं। तो चंद्रमा वाले का हमेशा स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। चंद्रमा वाले अपने जो मूड है इनके चेंज होते रहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह। कभी तो इनको लगता है पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और कभी लगता है कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में जहाँ से चले वहीं आगे। ये लोग सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने लिए ये एक आसान रास्ता खोजना चाहते हैं। इसलिए बार बार अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो ड्रीम्स है, उसको चेंज करते रहते हैं। इसलिए कई बार यदि इनको अच्छा सलाहकार ना मिले, या इनका भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर मित्र नंबर ना हो, तो ये लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और जबकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और इनके अंदर एक और प्लस पॉइंट होता है इंट्यूशन पावर, पूर्वाभास, सामने वाले को ताड़ने की क्षमता। इतनी सारी कैपेबिलिटी होते सोते भी ये लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो ये लोग न्यूमरोलॉजी का फायदा उठा करके लाइफ में आसमान छू सकते हैं। तो चंद्रमा वाले के लिए सबसे जरूरी है एक सलाहकार अवश्य बनाएं, और एक ही रास्ते पर लंबे समय तक चलें। एक ही रास्ते पर लंबे समय तक चलें, बार बार रास्ता चेंज ना करें। तो ये 2 सलाह इनके लिए बेटर हैं, सलाहकार और लॉन्ग टाइम। और मित्र प्रोफेशन पर अपना एंटी प्रोफेशन ना अपनाएं। नाम भी मित्र पर हो, मोबाइल भी मित्र पर हो, ये न्यूमरोलॉजी का इसमें लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, चंद्रमा वाले के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, और क्या इनके पर्सनल ईयर हैं? तो चंद्रमा वाले का सबसे जो क्लोज मित्र है, रानी का सबसे परम मित्र कौन है? राजा। तो 1 नंबर। अब रानी का सबसे परम मित्र दूसरा कौन है? बेटा राजा का, यानी रानी का बेटा। मां का सबसे दुलारा कौन होता है? उसका बेटा। तो पहले पे उनका पति, दूसरे पे बेटा, तीसरे पे कौन है? गुरु बृहस्पति। अब ये कौन है? क्योंकि रानी राजा की मदद करती है राजपाट चलाने में, तो गुरु भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा क्लोज मित्र है। गुरु जी रानी की बात मानते हैं और रानी गुरु जी की बात मानती है। तो इसलिए 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति का भी चंद्रमा का मित्र होता है साथियों। और चंद्रमा का चंद्रमा भी मित्र होता है।
ये भी इनका क्लोज मित्र है। एक रानी दूसरी रानी ये आपस में घुल मिल करके रहती हैं और अक्सर मित्र होती हैं, या चंद्रमा का चंद्रमा मित्र होता है। इसके अलावा अब आगे जो नंबर है वह है 6 नंबर, तो इसे साथियों न्यूट्रल बोलेंगे, न मित्र है न शत्रु है। ऐसे ही 7 नंबर न्यूट्रल, न मित्र न शत्रु। ऐसे ही 9 नंबर न्यूट्रल, मित्र न शत्रु। और ये जो नंबर है 8 नंबर, ये इनका एंटी है, और ये है 4 नंबर, ये इनका एंटी है। अब ये न्यूट्रल कैसे हुए कि एक तो गुरु दोस्त है। अब ये गुरु जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य 6 नंबर राजा का तो दोस्त है, लेकिन रानी थोड़ा बचती है, इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए किसी का 2-6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है या कोई मित्र आ जाता है तो वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। और इस कॉम्बिनेशन में भी आप देख लेना, लाइफ में सब कुछ होते सोते भी रस नहीं रहता, लाइफ नीरस हो जाती है। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन एक अटपटा कॉम्बिनेशन है, तो 2 के साथ 6 नंबर एक न्यूट्रल, इसको हम मान के चलते हैं, एंटी नहीं है। ऐसे ही 2 के साथ 7 नंबर केतु का होता है, केतु भी किसी का एंटी नहीं होता, या तो न्यूट्रल होता है या मित्र होता है, तो ये भी इनका चंद्रमा का न्यूट्रल नंबर है। और 9 नंबर क्योंकि सेनापति का नंबर है, अब सेनापति राजा का तो सबसे परम मित्र है, लेकिन रानी का इतना परम मित्र नहीं है, इसलिए रानी का ये तरह से न्यूट्रल है, या न्यूट्रल में भी फर्स्ट नंबर पर है। इसे एक तरीके से थोड़ा बहुत मित्र की संज्ञा भी दे सकते हैं 5वें नंबर पर। अगर हमारा भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर सही है तो इसे हम मित्र में भी ले सकते हैं। मान लीजिए पहला नंबर 1 है, मूलांक और भाग्यांक, मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, तो 1 का तो परम मित्र है, तो इसे हम मित्र में भी ले सकते हैं। या मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है गुरु बृहस्पति का, तभी मित्र नंबर में ले सकते हैं। तो 9 नंबर पर थोड़ा सा हम भाग्यांक पर डिपेंड करेंगे, तो 9 नंबर भी इनका मित्र हो सकता है, सेनापति। तो अब इनके ये तो मित्र और शत्रु हो गए। सबसे परम मित्र 1, तो 1 वाले प्रोफेशन करें, 1 पर नाम ले जाएं, सब कुछ 1 पर करें, फिर 3 पर ले जाएं, 5 पर ले जाएं, 2 पर ले जाएं। तो इस तरीके से इनको अपने मित्र और शत्रु 1 2 3 5, चंद्रमा के जो परम मित्र हैं 1 2 3 5, इन्हीं के प्रोफेशन अपनाएं और इन्हीं पर अपना नाम ले जाएं। इसमें भी देख लें आपके चार्ट के अंदर कौन सा नंबर मिसिंग है, उस हिसाब से अपना नाम सेट कर सकते हैं और अपना प्रोफेशन भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल ईयर देखते हैं। पर्सनल ईयर एक तो 4 एंटी हो जाएगा, दूसरा 8 एंटी हो जाएगा, और तीसरा 9। अब साथियों 9 तो हम मित्र बता रहे थे या न्यूट्रल बता रहे थे, 9 एंटी कैसे हो गया? साथियों 9 सबके लिए एंटी होता है। 1 से 9 तक जितने भी नंबर होते हैं, 1 पर साल शुरू होती है और 9 पर साल का एंड होता है, तो एंडिंग का साल होता है। इस पर कोई नया कार्य नहीं करते, पुराने बही खाते संभालते, नया खाता नहीं खोलते, नया कार्य नहीं करते 9 पर। तो 9 तो 1 से 9 जितने भी नंबर होते हैं सबका एंटी होता है। तो पर्सनल ईयर जब भी इनका 2 का 4 आएगा तो सावधान रहें, 8 आएगा तो सावधान रहें, 9 आएगा तो सावधान रहें। तो इस तरीके से आप इसका लाभ न्यूमरोलॉजी का उठा सकते हैं। जब पर्सनल ईयर आपके, यानी कि इनके अगर 9 साल में से 3 साल निकाल दें तो ये मान के चलें कि इनके 3 तो एंटी ईयर हैं और 1 2 3 4 ये इनके अच्छे साल हैं 4, और बाकी 6 और 7 ये न्यूट्रल हैं। तो इस तरीके से 4 साल बहुत अच्छे हैं, 2 साल न्यूट्रल हैं और 3 साल एंटी हैं। इस तरह से 1 से 9 तो हमें कब दौड़ना है, दौड़ना कब है 1 2 3 5 इन पर दौड़ना है। धीरे कब चलना है 6 और 7 पर, और रुकना कब है 4 8 9 पर, इन पर हमें रुकना है, स्टॉप करना है। तो ये न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है। यदि आपने ऐसा नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल रहा होगा। इसलिए न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी विद्या है। हमें कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब व्हीकल खरीदना है, और अपना नाम, मोबाइल, प्रॉपर्टी, व्हीकल कितने नंबर पर आने चाहिए, ये सारी चीज़ हमें न्यूमरोलॉजी बताती है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे पेड नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।